नया यूएसए चैनल बनाने का प्लान है। पहले ये वीडियो जरूर देख लो क्योंकि इस बार ना हम यूएसए चैनल बनाएंगे और ना ही इंडियन चैनल। आज हम बनाएंगे ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल, जिसके बारे में बहुत कम क्रिएटर्स बात करते हैं। लेकिन एक मिस्टेक जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, सिर्फ चैनल का कंट्री ऑस्ट्रेलिया सेट कर देते हैं और सोचते हैं बस काम हो गया। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलियन चैनल को सही तरीके से सेटअप नहीं किया तो ना ऑडियंस मिलेगी और ना ही उसका एक्चुअल बेनिफिट। इस वीडियो में मैं तुम्हें A to Z कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिससे तुम जीरो से एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल बना पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1. व्हाट इज एन ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल एक्चुअली होता क्या है। बहुत से क्रिएटर्स को लगता है कि ऑस्ट्रेलियन चैनल का मतलब बस ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक चैनल बना लेना है, लेकिन रियलिटी में कॉन्सेप्ट इससे काफी अलग है। ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल का मतलब है ऐसा चैनल जो ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को टारगेट करता हो, यानी आपके वीडियो टॉपिक्स, लैंग्वेज, कीवर्ड्स, थंबनेल्स और अपलोड टाइमिंग सब ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स को ध्यान में रखकर प्लान किए जाते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली इसी ऑडियंस के लिए कंटेंट पब्लिश करते हो, तब YouTube धीरे धीरे समझने लगता है कि आपके वीडियोस किस कंट्री के व्यूअर्स के लिए रिलेवेंट हैं और उन्हें उसी ऑडियंस तक रेकमेंड करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो सिर्फ चैनल बनाना काफी नहीं है, उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अब जब ऑस्ट्रेलियन चैनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। 2. बेनिफिट्स ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल। एक बात नोटिस की है, जब भी कोई क्रिएटर फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करने की बात करता है, सबसे पहले दिमाग में सिर्फ यूएसए ही आता है, और इसी वजह से लाखों क्रिएटर्स एक ही कंट्री को टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी भीड़ में ऑस्ट्रेलियन चैनल जैसी अपॉर्चुनिटीज को बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, और कभी कभी वही अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा फायदा दे जाती है। सबसे पहला रीजन है अर्निंग पोटेंशियल। कई नीचेस में ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस का आरपीएम इंडिया के कंपैरिजन में काफी बेटर देखने को मिलता है, और कुछ केसेस में ये यूएसए के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और जरा सोचो, अगर कल से बड़े क्रिएटर्स भी ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दें, तो क्या आज जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? शायद नहीं। इसीलिए जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं, उनके पास अपनी जगह बनाने का ज्यादा मौका होता है। और शायद इसी वजह से इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरी स्ट्रैटेजी को खराब कर सकती है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन चैनल बनाने के लिए आखिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 3. रिक्वायरमेंट्स। अब सवाल आता है, ऑस्ट्रेलियन चैनल स्टार्ट करने के लिए आखिर क्या क्या चाहिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को समझना। सिर्फ चैनल बना देने से कुछ नहीं होगा। आपका कंटेंट, एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स उन लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है अपलोड टाइमिंग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में काफी डिफरेंस होता है, इसलिए वीडियोस को ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के एक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कंटेंट सिलेक्शन। हर टॉपिक ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए वही टॉपिक्स चूज करो जो ऑस्ट्रेलिया में सर्च किए जा रहे हैं और जिनमें व्यूअर्स की जेन्युइन इंटरेस्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंसी। YouTube को यह समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, इसलिए रेगुलर और फोकस्ड कंटेंट पब्लिश करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा कंटेंट कैसे चूज करें जो ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस तक पहुंच सके? चलिए अब वही देखते हैं। 4. कंटेंट स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ऐसा कंटेंट कैसे बनाएं जिसे YouTube ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस तक पुश करे? सबसे पहली बात, कभी भी इंडियन ऑडियंस को कॉपी करके वही कंटेंट ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए मत अपलोड कर देना। हर कंट्री के ट्रेंड्स, इंटरेस्ट्स और सर्च बिहेवियर अलग होते हैं, इसलिए वीडियो बनाने से पहले यह देखो कि ऑस्ट्रेलिया में लोग किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं और किस तरह के थंबनेल्स और टाइटल्स उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। उसके बाद अपनी वीडियोस में टाइटल, थंबनेल और कीवर्ड्स भी ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाओ, क्योंकि YouTube सिर्फ वीडियो नहीं देखता, बल्कि ये भी समझता है कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस के लिए रिलेवेंट है। और एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, एक ही चैनल पर अलग अलग कंट्रीज को टारगेट करना। आज इंडिया, कल यूएसए और परसों ऑस्ट्रेलिया। ऐसा करने से YouTube कंफ्यूज हो सकता है कि आखिर आपकी एक्चुअल ऑडियंस है कौन। इसलिए शुरुआत से ही एक क्लियर डायरेक्शन रखो और कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए ही कंटेंट पब्लिश करो। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से बहुत से ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ग्रो ही नहीं कर पाते।
5. निच सिलेक्शन। अब एक सवाल, अगर ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस का आरपीएम बेटर है तो क्या हर निच में अर्निंग भी उतनी ही होगी? बिल्कुल नहीं। आरपीएम सिर्फ कंट्री से डिसाइड नहीं होता, निच भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हो तो एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, मार्केटिंग और टेक जैसे निचेस में जनरली दूसरे एंटरटेनमेंट निचेस के कंपैरिजन में बेटर आरपीएम देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाई आरपीएम देखकर निच चूज कर लो। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो कुछ वीडियोस के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा निच चूज करो जहां इंटरेस्ट और अर्निंग पोटेंशियल दोनों का बैलेंस हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही क्रिएटर्स ग्रो करते हैं जो सिर्फ आरपीएम के पीछे नहीं बल्कि ऑडियंस को वैल्यू देने के पीछे भागते हैं। और अब आपके पास ऑस्ट्रेलियन चैनल स्टार्ट करने का कंप्लीट रोड मैप है, अब बस एक्शन लेना बाकी है। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बाकी सब कुछ आपके एक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन देखने से चैनल ग्रो नहीं होता। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही यूट्यूब ग्रोथ से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।